हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में 5.2 के भी कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए थे। जो फार्मूले यूज होने हैं, जो तरीके यूज होने हैं, वो हमने आपको पहले भी बता चुका है। तो अब 5.2 में आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी टर्म्स या किसी भी सीक्वेंस की, किसी भी सीरीज की जो भी श्रेणी आपको दी जाएगी, उस श्रेणी का nth टर्म कैसे निकालते हैं या कैसे प्राप्त करते हैं, या nth टर्म हो या फिर उसका कोई एक निश्चित पद ज्ञात करना हो, पहला पद ज्ञात करना हो, या उसका जो है डिफरेंस ज्ञात करना हो, यानी सार्वंतर ज्ञात करना हो। तो अभी तक हम लोग 5.1 में जो पढ़े हैं, 5.1 में सिर्फ यही इतना पढ़े हैं कि उसके सीरीज को कैसे पहचानते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है, या उसके कितने टर्म्स होते हैं, या उनके फार्मूलों को हम लोग पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे कि 5.2 में उसके nth टर्म को कैसे निकालते हैं, चाहे वो nth मींस चाहे वो पांचवा टर्म्स हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कोई भी पद आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर यनवा पद निकालना है और वो भी प्रारंभ से, देखिए प्रारंभ से अगर यनवा पद निकालना होता है तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने आपको यही बताया था। और अगर अंत से यनवा पद निकालना हो तो अंत से यनवा पद निकालने के लिए जो an का फार्मूला है वो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी फार्मूले को ही देखिए दूसरे तरीके से हमने आपको बताया था कि an मीन्स l। मान लीजिए वो कहता है कि श्रेणी का अंतिम पद निकालिए, वो ये नहीं कहता है पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, ये नहीं कहता है, पूरी सीरीज दे करके कहता है अंतिम पद निकालिए। तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है। तुमने आपको ये फार्मूले बताए थे और इन्हीं फार्मूलों के बेस पर ही आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। पहला क्वेश्चन एक टेबल बना के दिया, एक सारणी बना के दिया, और इस सारणी में देखिए कुछ वर्ड मिस कर दिया, मिसिंग किया है, मींस डॉट डॉट कर दिया, यही पद आपको निकालने हैं। जो पद यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया यही पद आपको निकालने हैं। तो अब देखेंगे कि इसके पहले पार्ट में क्या किया है। पहले पार्ट में देखिए a का मान वैल्यू दिया गया है, मींस a इज इक्वल टू दिया गया 7, d का वैल्यू दिया गया 3, n का वैल्यू दिया गया है 8। अब निकालना क्या है, an। तो an के लिए तो हमने आपको फार्मूला भी बता रखा है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फार्मूले में रख दीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू है 7, n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1, और d का वैल्यू है 3। तो 7 प्लस 8 से अगर 1 को हम लोग माइनस करते हैं तो हो जाएगा 7 इंटू 3, या 7 प्लस इन दोनों का प्लस 7 या 21 और 7 28। तो ये मिसिंग वर्ड हमारा क्या मिल गया, 28 मिल गया। ऐसे ही दूसरे पार्ट में आते हैं, इसका एक पार्ट और देखिए। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि देखिए a का वैल्यू क्या दिया गया, 18 दिया गया है। a का जो दिया गया वो 18 दिया गया, d का वैल्यू नहीं दिया। n का वैल्यू कह रहा है 10 दिया गया, मींस n दे दिया, an बराबर दे दिया 0। अब इसमें देखिए an का मान देकर के d का मान पूछा, तो फिर भी फार्मूला तो आपका यही रहेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 0, यहाँ पे 0, a का दिया गया 18, n का मान 10, और अब हमको d निकालना है। अगर 18 का पक्षांतर इधर करते हैं तो इधर आएगा कि हो जाएगा 18, और 10 में से 1 घटाएंगे, सॉरी ये ऋण में दिया है, इधर आएगा तो धन 18, और 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 9d, या d बराबर अगर निकालते हैं तो 18/9, और इससे भाग कर देंगे तो d का मान हो जाएगा 2। तो इस तरह से बाकी इनके जो 3 पार्ट आपको फिलअप करने हैं, ये 3 पार्ट आप लोग फिल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य कीजिए। मीन्स आपको विकल्प क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए
सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, इसकी जो सीरीज दी गई है एपी, वो है 10, 7, 4 तेरह का 30वां पद। अब इसका 30वां पद निकालना है। लास्ट 30वां पद पूछा है, तो देखिए पहले तो हम लोग लिखते हैं कि इसका प्रथम पद क्या है। ए मीन्स ये है प्रथम पद, ए बराबर 10। सार्वांतर निकालेंगे, सार्वांतर डी, डी निकाल के क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो दूसरा पद है 7, पहला पद है 10, घटाएंगे तो कितना आएगा -3। n का मान दिया गया है, जो पद आपको निकालना है वो कह रहा है कि 30वां पद निकालना है, यानी n का मान दिया कितना 30। तो देखिए चूंकि an बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, तो an मीन्स n का वैल्यू 30, a 30 मीन्स 30वां पद हमको निकालना है। और a का जो मान है, a का मान है 10, n का मान 30 और गुणे d का मान हम लोग निकाले हैं, आया है -3। तो 30 से 1 को घटाएंगे आएगा 29 -3, और इस 3 से जब इसे गुणा करेंगे तो आएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, और 87 से 10 घटाएंगे तो आएगा ऋण 77। तो ऋण 77 देखते हैं कौन सा विकल्प है। इसका सी ऑप्शन है, मीन्स ऑप्शन सी, यानी विकल्प सी सही है या सत्य है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है एपी जो दिया गया है, एपी है इसमें -3 -1/2 और 2 दिया गया है। कह रहा है इसका ग्राहवा पद, ग्राहवा पद आपको निकालना है। तो देखिए इसमें भी ए मीन्स उसका प्रथम पद -3, सार्वांतर अगर निकालेंगे, सार्वांतर डी, तो डी निकालेंगे तो दूसरा पद और माइनस पहला पद, तो ये बन जाएगा प्लस। अब 2 3 6 से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 5/2, घटाने पे आ गया 5/2, मीन्स डी का मान आपको मिल गया। और n का मान जो दिया है वो कह रहा है 11वां पद निकालना है। तो an = a प्लस n - 1 इंटू डी, या 11 निकालना है। a का मान है -3, n का मान है 11 और d का मान है 5/2। तो -3 और 11 में से 10 1 को घटाएंगे तो आएगा 10, 5/2, 2 से भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 25, और इस 25 से जब 3 को घटाएंगे तो आएगा 22, मीन्स 11वां पद क्या आ गया, 22 आ गया। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए रिक्त क्या किया है, पहला जो इसका पार्ट है, तीसरे का पहला पार्ट, इसमें कह रहा है कि 2, फिर बॉक्स बना दिया और तीसरा पद दे दिया 26, मीन्स पहला नहीं, पहला दिया, दूसरा बॉक्स बना दिया, मीन्स रिक्त कर दिया। यहीं पे आपको फिलअप करना है कि क्या आएगा। तो उसके लिए देखते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। ए दिया गया है, a बराबर 2, चाहे तो देखिए तीसरा पद दिया है और चाहे तो l के इक्वल रखकर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए a2 बराबर, यानी ये a1 हो गया, और a3 दिया गया है, a3 बराबर दिया है 26। तो देखिए चूंकि an = होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, तो अगर a3 कर लेंगे, जब यहाँ पे n था यहाँ पे n, जब यहाँ पे a3 हो गया तो हो जाएगा a प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो a3 का वैल्यू हमको मालूम है 26, a का वैल्यू है 2, n का जब 3 से 1 को घटाएंगे तो आएगा 2d। इस 2 को अगर इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और घटाएंगे तो होगा 24, तो 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 12, तो d का मान क्या आ गया 12। अब हमको सेकंड पद निकालना है a2 = a प्लस 2 - 1 इंटू डी, या ये हो जाएगा a प्लस 2 में से घटाएंगे 1 आएगा, बचेगा क्या, ओनली d। मान रख दीजिए a का मान है 2 और d का मान आया है 12,
तो 12 2 क्या हो जाएगा 14, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन 14 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड देखिए, पहले ही बॉक्स बना दिया, पहला बॉक्स, फिर दिया गया 13, फिर तीसरा बॉक्स और लास्ट में दे दिया 3। अब इसमें देखिए ना तो A दिया गया ना तो A3 दिया गया, A2 दिया है और A4 दिया है। तो देख लीजिए पहले A2 इज इक्वल टू दिया गया 13 और A2 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 13। तो A प्लस 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा। इसको यहीं पे एक समीकरण बना लीजिए। फिर चौथा पार्ट दिया है तो A4 इज इक्वल टू है 3, A प्लस 4 पद निकालेंगे तो 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। ये बनेगा कितना, 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और बराबर 3। ये हो गया दूसरा समीकरण। यही दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए। दोनों समीकरण को हल करेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से, चाहे इस तरह हल करिए या चाहे तो यहीं से एक मान निकाल लीजिए। ये 13 डी हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। सिंपल सा हो गया। A का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। A का मान समीकरण 2 में रखने पर जब यहाँ पे हम लोग इसका मान रखेंगे हो जाएगा 13 माइनस डी और प्लस 3d इज इक्वल टू 3। अब देखेंगे कि जब 3d से d को माइनस करेंगे आएगा 2d और 13 को इधर लाएंगे तो आएगा माइनस 13 या 2d इज इक्वल टू माइनस 10 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। हमको d मिल गया। अब अगर d मिल गया, ध्यान दीजिए कि अगर d मिल गया तो पहला पद तो निकालना आराम से निकाल ही सकते हैं कि d का मान यहाँ पे रख दिया, निकल जाएगा। तो d का मान रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 13 और d का मान है 5। तो ये होगा 13 माइनस माइनस होगा प्लस और 13 5 हो जाएगा 18। यहाँ पे आ गया 18, एक निकल गया। दूसरा देखेंगे, ये हमको निकालना है A3। तो A3 इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी या A प्लस 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा A प्लस 2d और d का यहाँ पे A का वैल्यू रखेंगे तो A का वैल्यू हमको क्या मिला 18 और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना मिला -5। तो बनेगा कितना ये 5 और 2 का गुणा मल्टीपल करेंगे 10 माइनस कर देंगे आएगा 8 और हमको मिल गया ये 3 कितना 8। तो इस तरह से जो है इनके 3 पार्ट आप लोग सॉल्व कर लेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद है। ये क्वेश्चन इसमें गलत दिया गया है। 3 8 13 18 का कौन सा पद है, ये क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं दिया गया है। ये जो पद पूछा है उस पद को ही गायब कर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ देंगे। अभी गलत है, इसको हम आपको बाद में बता देंगे क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब आपको पदों की संख्या निकालनी है, n का मान निकालना है और इसका पहला पार्ट जो दिया गया है श्रेणी बनाया है 7 13 19 डॉट डॉट करके 205। अब देखिए श्रेणी दिया गया A दिया गया, दूसरा A2 दिया, A3 दिया, बाकी डॉट डॉट करके लास्ट का दे दिया। मींस इसको क्या बोलते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट और लास्ट में चाहे इसको आप AL लिखेंगे चाहे वो L लिखेंगे, क्योंकि लास्ट पद भी यही है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको L भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो देखते हैं चूंकि यहाँ पहले पूरा मान लिखेंगे कि A मीन्स उसका पहला पद क्या दिया है 7 दिया है और D जब निकालेंगे तो दूसरे पद से पहले पद को हम लोग माइनस करते हैं तो 13 माइनस 7 कर देंगे तो D इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6। अब देखिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी,
यही होगा। एन का वैल्यू हमको कितना दिया 205, ए का वैल्यू 7, एन हमको निकालना है और डी का वैल्यू हो गया 6। 7 को इधर लाएंगे 205 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 6। इससे जब 7 को माइनस करेंगे तो आएगा 198 और n माइनस 1 इंटू 6। 6 से इसको भाग करेंगे 6 18, 6 18 और n बराबर 1 को जब इधर लाएंगे तो 33 धन 1 और ये हो जाएगा 34 और आपका n बराबर कितना निकल गया 34। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट भी कुछ इसी तरह से ही आपको सॉल्व करना है। ये दिया है 18, 15 सही 1/2 और तीसरा पद दिया है 13, फिर डॉट डॉट लास्ट में दिया 47। तो देखिए a का मान कितना दिया 18, an का मान कितना दिया ऋण 47। तो निकालेंगे पहले d और d बराबर होगा a2 माइनस a1। a2 का मान देखिए 15 सही 1/2 ऋण 18, तो 15 दूना 30 और 1 कितना हो जाएगा 31/2 ऋण 18। घटाएंगे देखिए 1 से इधर गुणा करेंगे 31 और 18 दूना 36/2। 36 से 31 घटाएंगे आएगा ऋण 5/2। आपका डी निकल गया। अब डी का मान जब मिल गया ऋण 5/2 तो हम लोग निकालेंगे n। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना दिया -47 और a का वैल्यू दिया 18। n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू हो जाएगा -5/2। इस 18 को लाएंगे इधर -18 और -5 जो दिया गया इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग अपॉन में 2। तो इनको देखिए ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 8 7 15, 4 1 5 1 6 और ऋण 5 n ऋण 1/2। 5 से देखिए भाग करिए हो जाएगा ऋण 13 और 2 से इधर तिरछा गुणा कर लेंगे तो n माइनस 1 बराबर 13 दूना 26 माइनस माइनस कैंसिल। तो n बराबर निकालेंगे 26 धन 1 बराबर हो जाएगा 27 में से 27 और पद होगा कितना ऋण 47। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में कह रहा है क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद ऋण 150 है। तो देखते हैं कि है कि नहीं। अभी तो हमको एपी दिया गया, एपी कह रहा है कि 11 है 8 है 5 है 7 है। अब अगर सॉरी 11 8 5 और 2 इतना दिया गया है और कह रहा है का एक पद ऋण 150 है। अब बताना है कि 150 वो भी ऋण में, इसका कोई पद बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखते हैं n का मान निकालेंगे। अगर n का मान कोई पूर्ण संख्या है 2 4 6 10 8 7 9 11 13 100 101 102 103 1001 कोई भी पद है मींस n का मान एक पूर्ण संख्या अगर आती है तब तो ऋण 150 इस श्रेणी का पद है। और अगर पूर्ण संख्या नहीं आता है मींस दशमलव में आता है बटे में आता है तब वो उसका पद नहीं है। तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। a का मान दिया 11, d का मान दिया 8 ऋण 11 ऋण 3 और an का मान दिया है कितना पूछा है ऋण 150 को पूछा है। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an ऋण 150, a 11 n माइनस 1 और d का मान है -3। 11 इधर लाएंगे तो 150 ऋण 11 n माइनस 1 इंटू -3। इनको जोड़ेंगे तो आएगा ऋण 161 n माइनस 1 इंटू -3 या n माइनस 1 -3 को इधर लाएंगे तो आएगा अपॉन में -3 और जब -3 से इसको भाग करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। देखिए 3 5 15 1 16 11 3 3 9 2 11 3 6 18 3 6 18 3 6 18 पॉइंट के बाद ऐसे ही काटते जाएंगे और ये कितना भी आप काटेंगे नहीं कटेगा पूरा पूरा। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए चूंकि n कोई पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ऋण 150 श्रेणी का कोई पद
नहीं है। श्रेणी का कोई पद नहीं है। और अब इसके आगे जो है जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसमें 7 नंबर से 20 क्वेश्चन टोटल है, तो कुछ क्वेश्चन आप लोग अब करेंगे और अगर नहीं आता है तो कमेंट करके जैसे भी आप संभव तरीका आपके लिए हो पूछ सकते हैं।